आपको अभी मैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बेस पर बताया था। पिछले हमारे इस टॉपिक में आप देखे थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों आप ये ध्यान दीजिए, सीरियल वाइज आप पढ़िए। सभी 10th क्लास के स्टूडेंटों से जो 11th में जाने वाले हैं वो सीरियल वाइज से अगर पढ़ेंगे पूरा नोट्स विथ न्यूमेरिकल सहित उनको मिलता जाएगा। हम जिस टॉपिक की बात करेंगे ऊपर लिखेंगे कि IIT JEE मेंस के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, नीट के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, हम आपको बताएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आज हम आपको 10th क्लास की उसी कंडीशन पे आगे की तरफ बात करेंगे, लेके चल रहे हैं। जैसे अभी आपने ध्यान दीजिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन 11th क्लास के अंतर्गत केमिस्ट्री को क्लासिफाइड कितने पार्ट में किया गया है आप ये ध्यान दीजिए। यहां पे सबसे मेन पॉइंट में कि केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखिए, या आप लिख सकते हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, ये भी देख सकते हैं। अब केमिस्ट्री में आप ये ध्यान दीजिए कि 7 ब्रांच होते हैं। मेन केमिस्ट्री की जो ब्रांच है ये 7 ब्रांच है। अब 7 ब्रांच में सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड आप देख रहे हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड आपका यहां पे फिजिकल केमिस्ट्री, फोर्थ एनालिटिकल केमिस्ट्री, और यहां पे आपने एनालिटिकल के बाद बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और इसके बाद आपका लास्ट में एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के रूप में इसको हमने देखा। हम सिंपल्स में ये क्लास में आपको बताएंगे। देखिए टोटली क्या होती है कि आप इस हाई स्कूल के बच्चों को जो 10th क्लास में जाएंगे, एक्चुअल में जब 11th क्लास स्टार्ट होता है फाउंडेशन लेवल पर, पूरी मूलतः तो 3 प्रकार की केमिस्ट्री है। जो इनऑर्गेनिक आपने यहाँ बिल्कुल देख लीजिए, सेकंड आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड आपका फिजिकल केमिस्ट्री। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये 11th 12th में इनके पूरे टॉपिक्स हम लोग पढ़ करके इसको ध्यान में देखते हैं कि इनसे बनने वाले क्वेश्चंस जो हमारे कंपटीशन के उपयोगी दृष्टिकोण से देखते हैं। ये चौथा आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री, पांचवा आपका बायोकेमिस्ट्री, छठवां आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और सातवां आपका एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। तो टोटली ब्रांच, हाउ मेनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री? 7 ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री,
बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के रूप में इंक्लूड किया गया है। इसको नोट करिए। हो गया, आप क्लियर करिए। इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री के अंतर्गत देखिए, आपको आर.एस. पांडे क्लासेस के इस जो यूट्यूब के चैनल के माध्यम से डिटेल 0.0 फाउंडेशन लेवल टू 11th 12th कम फाउंडेशन लेवल की पूरी आईटी और नीट के सारे क्वेश्चन के हिसाब से आपको स्टडी करूंगा। अब यहां से क्लियर करने की बात कीजिए। सबसे पहले आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आप स्टडी किसका करते हैं? स्टडीज ऑफ एलिमेंट्स। आप ये ध्यान दीजिए, टोटल एलिमेंट्स 118 118 एलिमेंट होते हैं। पूरे एलिमेंट का स्टडी किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, आप स्टडी की कंडीशन में देखेंगे एलिमेंट्स कंपाउंड, और ये एलिमेंट्स कंपाउंड जो आप यहां से क्लियर कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में ले लेंगे। ये टोटली कंडीशन जो आपके सामने दिखाई पड़ेगी, ये केमिस्ट्री की एक अब ब्रांच ऐसी है जिसमें एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड का स्टडी किया जा सकता है। तो हम यहां से देखते हैं कि जो इसके अंतर्गत स्टडी किया जाएगा वो एक पॉइंट में एलिमेंट्स एंड इट्स कंपाउंड, ये दोनों पॉइंट के रूप में आपको मिलेगा। एलिमेंट्स एंड इट्स कंपाउंड में आप इस पॉइंट में बिल्कुल देखिए, ये सीरियल वाइज के रूप में है, जहां पे एलिमेंट्स एंड इट्स कंपाउंड के रूप में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ एग्जांपल लिया। एज ए मान लीजिए आपका हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन से बहुत से कंपाउंड या Cl, H2O, NH3, या पॉइंट में आप देखें आपने कार्बन ले लिया, जो कार्बन का कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड, H2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब कंडीशन पे अगर आप लेते हैं तो पूरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत इसका स्टडी किया जाएगा। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ एलिमेंट्स एंड इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोथ कंपाउंड इज नोन एज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और उनका स्टडी किया जाएगा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री define the inorganic compound of elements, and totally elements is also 118, and both compound prepared, but some compounds of organic compound do not include in the inorganic chemistry except organic compound of carbon। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसे पॉइंट में हम लेते हैं कि ये टोटली कंडीशन दिखाई पड़ता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा है। नेक्स्ट देखिए, अब हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। अभी आपने देख लिया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the elements and its compounds except organic compound। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही बेस्ट, तीनों इंपॉर्टेंस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ये तीनों अपने में फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिसाइड करते हैं इनऑर्गेनिक ब्रांच में, और ये ब्रांच का कंडीशन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप ये ध्यान दीजिए, इसमें होता है कि स्टडीज ऑफ कार्बन कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेराइव्ड हाइड्रोकार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेराइव्ड हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन का नाम मैंने दिया Hc, आप ये समझिए डेराइव्ड हाइड्रोकार्बन में DHC की बात करता हूं। ये टोटली इसका मतलब है कि सभी कार्बन के कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ हाइड्रोकार्बन एंड डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो आपके सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंडीशन दिखेगी H2 टाइप में होते हैं, Sc एंड DSc। मैं टोटली कंडीशन आपको बताऊं, सबसे पहले Sc होगा, फिर इसके कंडीशन पे DSc आएगा। Sc का मतलब आप यहां से क्लियर करिए, हाइड्रोजन एंड कार्बन। DSc का जो कंडीशन होगी, हाइड्रोजन प्लस कार्बन एंड प्लस अदर एलिमेंट आर ग्रुप, ये इंक्लूड रहते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल के आपके यहां पे दिखा रहा हूं मैं, इसको देखिए। हाइड्रोकार्बन में अगर आप CH4 लेते हैं, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है, और कार्बन हाइड्रोजन का अगर CH4 लेते हैं, देखिए 11th क्लास की जीरो लेवल इस फाउंडेशन की केमिस्ट्री, जस्ट में हम आपको मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे, और मोल कॉन्सेप्ट ही IIT का फर्स्ट सिस्टम माना जाता है। ऐसे में CH4 आप देखिए कार्बन हाइड्रोकार्बन है, आप Sc कह सकते हैं। अब ये आपका हाइड्रोकार्बन हुआ, अगर मैं इसके कंडीशन पे बाहूं, आप यहां से क्लियर करिए। जब मैं इसको देखता हूं कि ये चीज खास करके लेते हैं हाइड्रोजन कार्बन एंड अदर एलिमेंट आर ग्रुप्स, तो हमने ले लिया यहां पे एक पॉइंट और देखने की कोशिश कीजिए, CH3Cl मेथिल क्लोराइड। अब मेथिल क्लोराइड के रूप में ये वैल्यू आ गई, आप यहां से ध्यान दीजिए, मेथिल क्लोराइड, मेथिल में कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो बिल्कुल DSc हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मेथिल क्लोराइड फॉर एग्जांपल एक नेक्स्ट, अभी इसका नाम मेथिन, बिल्कुल सही। अगर मैं बेंजीन की बात करूं, मैं इसको रफ कर देता हूं, आप देखिए, नोट कर लिया। यहां पे टोटली फंडा आपके सामने इस चीज को खास करके दिखेगी। अब आप क्लियर करिए, एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बेंजीन की बात करूं, तो बेंजीन C6H6 हाइड्रोकार्बन दिख रहा है, इसका मैं क्लोज रिंग सेट स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये आपके सामने मिलेगा। ये बेंजीन का हाइड्रोकार्बन है और Sc के रूप में होते हैं। लेकिन अगर मैं डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन की बात की, देखिए कार्बन चेंज नहीं हो सकता है एक्सेप्ट
हाइड्रोजन के प्लेस पर कोई अदर ग्रुप लग सकता है, बाकी सारे स्ट्रक्चर वही रहेंगे। ये आपके बीच में जो डबल बॉन्ड लग रहे हैं ये पाई बॉन्ड बोले जाएंगे। यहां पे बेंजीन और इसको फिनॉल बोलेंगे। दूसरे टाइप पे आप इसको दिखा सकते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं। फिनॉल C6H5OH। आप देख रहे हैं अदर एलिमेंट हो गया, तो इतना आप पढ़ेंगे DSC और इतना पढ़ेंगे आप SC। प्लीज नोट करो। अच्छा ठीक, 10 मिनट पढ़ाई। हो गया? क्लियर करिए पूरी तरह से। ये सारे कंडीशंस आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एक्सेप्ट आप यहां एक पॉइंट हल्का नोट करेंगे, सम कार्बन कंपाउंड डू नॉट include in organic chemistry in organic compound। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी जगह पर आप ऐसे लिख सकते हैं MsCO3, ऐसे तमाम है जैसे मेटल कार्बाइड, लाइक फॉर एग्जांपल MC2, CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। तो बोथ और ये जितने भी हैं ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंडीशन ले लेंगे। और कंडीशन की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन पे जब आप यहाँ पे करेंगे तो ये चीज इंक्लूड में आपको दिखाई पड़ेगा कि ये टोटली आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंडीशन पे नहीं रखा जा सकता है। तो नाउ द बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ inorganic compound except of organic compound. Organic compound is also told to find, and such is known as the hydrocarbon, and second is known as the dihydrocarbon, derived hydrocarbon, DHC, derived hydrocarbon, derived हाइड्रोकार्बन। प्लीज इसको देखिए। नेक्स्ट थर्ड ब्रांच में बहुत इंपॉर्टेंस इंट्रोडक्शन ऑफ फीवर केमिस्ट्री है। हमको हल्का जानना की जरूरत पड़ता है। ये पास आउट आने वाले 10th क्लास से 11th क्लास में स्टूडेंटों के लिए बेस्ट रहेगा। अगला टॉपिक में तीसरी ब्रांच जो आपके देख रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए इसमें स्टडीज न्यूमेरिकल, आप ध्यान दीजिए
सेकंड पॉइंट में केमिकल्स लॉ और थियरी, ये दो बेस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड केमिकल्स लॉ एंड थियरी का इंक्लूडिंग जो स्टडी किया जाएगा वो फिजिकल केमिस्ट्री में होता है। फोर्थ पॉइंट में आपने ले लिया था एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखिए ये एक प्रकार से प्रैक्टिकली केमिस्ट्री होती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, द एनालिटिकल केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव। इसमें दो कंडीशन आ सकती है, एक क्वांटिटी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी ऑफ केमिकल, जो भी केमिकल यूज करेंगे क्वांटिटी के रूप में देखे जाएंगे। और क्वालिटेटिव में क्वालिटी, जब आप क्वालिटी देखते हैं किस प्रकार की क्वालिटी है। सपोज करिए मैं एक एग्जांपल की बात करूं, आपको सोडियम क्लोराइड लेना है। सोडियम क्लोराइड में आप देख रहे हैं दो एलिमेंट्स हैं, इसकी आपका 23 ग्राम है और ये 35.5 ग्राम। अब फिक्स है कि 23 ग्राम प्लस 35.5 ग्राम क्लोरीन मिक्स करेगा तो 58.5 ग्राम NaCl होता है। इतना कंफर्म है। और ये अमाउंट की कंडीशन की बात हम करेंगे। तो जब हम अमाउंट की कंडीशन की बात करें तो पक्की होती है। तो सबसे एक बेस्ट टॉपिक होता है, इसका रेशियो भी आप देखें 1:1, यानी 1:1 रेशियो सोडियम एंड क्लोरीन की कंडीशन होती है। तो ऐसे कंडीशन पे जब आप लेंगे तो हमारे कहने का मतलब है कि इस ब्रांच के जरिए ये डिटर्मिनेट to the ratio of element in compound। ये क्वालिटी एंड क्वांटिटी के रूप में बात करेंगे, कितनी क्वांटिटी किसकी मिलाई जाती है, उसका इंक्लूडिंग स्टडी आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। नाउ द बेस्ट इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ द टू द रेशियो ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड एंड बेस्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the qualitative and quantitative of the substance. The qualitative is quantity, how much quantity present in the solutions or other, and qualitative is the quality, किस टाइप की quality use करते हैं। Now the quality is depend upon the test as I like to for the important functional properties of the compounds. So for the including of the analytical chemistry. नेक्स्ट हम आपको अगला ब्रांच की केमिस्ट्री डिफाइन करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द गुड केमिस्ट्री फॉर द मेडिसिन विद द प्रिपरेशन ऑफ अदर नेचर। बायोकेमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the biomolecules। आप ये यहाँ पे क्लियर करें, इस पॉइंट में देखें, यहाँ पे स्टडीज ऑफ बायोमोलिक्यूल।
Biochemistry is a branch of chemistry which deals with biomolecule, and biomolecule is the most important mole function. Very good important topic of the biomolecule. And first is known as the carbohydrate. Second is known as the protein, as like the fats or lipid. Third is also protein. Second, enzyme. Vitamin. Nucleic acid. And nucleic acid very important of the DNA. This is known as the RNA. The totally include of the biochemistry. And the biochemistry is a branch of chemistry which deals with the biomolecules. And biomolecule, the most important of the carbohydrate, fats, lipid, protein, enzyme, vitamin, nucleic acid, DNA and RNA. A good importance chapter. देखिए आप please. The biochemistry is good. And including the before and taking the medicine preparation, otherwise something is also detailed to preparation of the carbohydrate and fats, lipids, protein, enzyme, vitamin, nucleic acid. So are the very important topic of the biomolecules, and biomolecules it includes in the biochemistry is a branch of chemistry. Next आपका यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. Very good important topic of the industrial chemistry. In the introduction of chemistry में industrial chemistry के कैल में लेंगे आप. It is a branch of chemistry which deals with the industrial product of chemical. यहाँ पे आप ये देखें deals with industrial product of chemical. इंडस्ट्री में प्रिपरेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री आप इस प्लेस में डिफाइन कर सकते हैं. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल इन इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल इन इंडस्ट्री. सो वेरी गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. एक बार फिर से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आपको क्लियर होना चाहिए. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बोथ ऑफ केमिकल. जितने भी मैन्युफैक्चरिंग केमिकल होते हैं आप सभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रूप में लिए जाते हैं. तो लास्ट में हम आपके सामने एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के रूप में इसको देखेंगे. एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के वेरी गुड इंपॉर्टेंस इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिकल यूजेज इन एग्रीकल्चर. ध्यान दीजिए इस पॉइंट में यहां पे लेते हैं स्टडी जो किए जाएंगे ये यूज ऑफ एग्रीकल्चर केमिकल. एग्रीकल्चर केमिकल में आप ये ध्यान दीजिए फर्स्ट टाइम टू फर्टिलाइजर. नाउ द यूरिया NH2CO NH2 यूरिया आप ये ध्यान दीजिए ये मैनुअल फर्टिलाइजर कंडीशन पे यूरिया बनाने के लिए ये
NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला होता है। सेकंड आप ये ध्यान दीजिए, H like to insecticides chemical like for the DDT and Gamaxine. आप ये ध्यान दीजिए, C6H6Cl6 ये आपके गैमेक्सीन होते हैं। Cl 6 Cl अटैच हो जाते हैं टोटली। DDT का फॉर्मूला हम आपको यहाँ लिख देते हैं। एक बार गैमेक्सीन का फॉर्मूला आपको इस साइड में थोड़ा सा कम साफ दिख रहा है, यहाँ पे केयर करिए। पहले DDT देख लीजिए। ये DDT फॉर्मूला है। गैमेक्सीन देखिए, C6H6Cl6 गैमेक्सीन और DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। तो आज हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री की 7 ब्रांच, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इंडस्ट्रियल, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और डिफाइन किया। इंक्लूडिंग आप इस ट्यूब को अधिक मात्रा में लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब करें, जिससे कि सबको ये बिल्कुल सरलता पूर्वक इस माध्यम। देखिए, हमारे यूट्यूब को अगर आप सेलेक्ट करोगे, हमारे इस यूट्यूब को लाइक करोगे, तो आपको मैं बता दिया कि अगर आप देख रहे हैं कि अगर एक किसी भी बुक को उठाओगे, उससे अधिक मैटर और सीरियल वाइज आप चलाओगे तो आपको सीरियल वाइज मिलेगा। और ये बेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको अधिक से अधिक मात्रा में इस आर.एस. पांडे क्लासेस की यूट्यूब को 11th क्लास की इंट्रोडक्शन जो केमिस्ट्री आप है, इसको आप देख रहे हैं, इसको आगे चल करके इसको बहुत अच्छा है। अतः इसको आप अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट टॉपिक पे न्यूमेरिकल आ जाएंगे। मोल कंसेप्ट नेक्स्ट यूट्यूब में बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट जो IIT के लिए है।